अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उश्शाकान रसूल, ग़ुलामान असहाबे रसूल और वाबस्तगान दामान आले रसूल, सुभान अल्लाह। गरामिये मर्तबत जुमला सामीन और बिलखसूस मेरे अल्लामा प्रोफेसर पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहिब के लख्ते जिगर नूर नज़र साहबजादा अबू बकर साहिब, अल्लामा साहबजादा मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी साहिब और मोहब्बतों चाहतों की दास्तां को तवील तर करने वाले अक्से जमाले मुनीर अहमद सुभान अल्लाह, हज़रत साहबजादा अल्लामा पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहिब, सुभान अल्लाह। मुझे खुशी है कि आज मैं हज़रत अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहिब की जारी करदा इस मुअल्लम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शरीक हूँ। हज़रत दो वास्तों से हमारे सिलसिला के चूरा शरीफ के मुरीद भी थे। अल्लाहु अकबर। कुछ मुरीद होते हैं जिनको अपने पीर पे फ़ख्र होता है कि मैं हज़रत शम्सुल आरिफीन के हाथ पे मैंने हाथ दिए थे, सुभान अल्लाह। मैंने सैयद मेहरे अली के हाथ में हाथ दिए थे, सुभान अल्लाह। मैंने जमात अली के हाथ में हाथ दिए थे, सुभान अल्लाह। मैंने बाबा जी सैयद फ़कीर मोहम्मद के हाथ में हाथ दिए सुभान थे। अल्लाह। लेकिन चंद मुरीद ऐसे होते हैं, चंद हजारों की तादाद में से चंद, जिन पे उनके पीर को फख्र होता है कि ये मेरे सिलसिले का मुरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे सिलसिले का मुरीद है। ते हजारां विचों जिस एक ते फख्र किया जाए ते समझो कोई आम नहीं, वो बाबे यूसुफ नगीने दा तैयार करदा सुच्चा नगीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बाबा जी सरकार, बाबा जी सरकार। मुझे यकीन है और मेरा वजदान ये कहता है कि हमारे तमाम मशाइख जरूर फख्र करते होंगे कि वो मुनीर अहमद जिसने सिर्फ सनत मुरीद साजी नहीं लगाई, सिर्फ सनत मुरीद साजी नहीं लगाई, बल्कि किरदार साजी करके अजीम नगीनों की खूबसूरत जमात तैयार की है। वो मुनीर अहमद हमारे सिलसिले में मुरीद है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हमें सबका एहतराम है। मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे किसी ने कहा फलां हजरत कहते हैं इन नक्शबंदियों के पास सिवाय जामी के है कि आज इसकी ये बात करें। अल्लाह अकबर। तो मैं आख्या ये थोड़ा एजाज है, ये थोड़ी सादत है कि वो अब्दुल रहमान जामी जिसके इस्तकबाल के लिए, जिसको वेलकम करने के लिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये इसी ज़ौक़, इसी वलवले, इसी शौक, इसी कैफियत, इसी प्यार के आलम में अगर मेरे शहर बता में आ जाता तो मुझे रोज़ा अनवर से बाहर आके अपने जामी का इस्तकबाल करना पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये कम एजाज है कि वो जामी हमारे मशाइख में से है, वो जामी हमारे अकाबिर में से है, वो जामी हम नक्शबंदियों की जान है, वो जामी हम नक्शबंदियों की शान है। ये कोई कम मकाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मुरीद के लिए ये बात बायसे फख्र होती है कि मैं फलां का मुरीद हूं, मेरा शेख बड़ा कामिल है, मेरा शेख बड़ा अकमल है, मेरा शेख बड़ा हसीन है, मेरा शेख बड़ा सखी है, मेरा शेख बड़ा आलिम है। लेकिन वो मुरीद बनो कि तुम्हारा शेख तुम पे फख्र करे कि ये नगीना मेरा मुरीद है, सुभान अल्लाह, ये नगीना मेरा मुरीद है। और यकीनन अल्लामा प्रोफेसर पीर मुनीर अहमद यूसुफी साहब का शुमार उन खूबसूरत नगीनों में होता है जिन पे सिर्फ बाबा जी यूसुफ अली नगीना नहीं, बल्कि उनके शेख, फिर 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 शेखुल मशाइख नाइबे मुस्तफा अफजलुल बशर बाद अंबिया खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक को नाज होगा कि ये मुनीर अहमद हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मुझे दीन इस्लाम से बाबा जी सरकार, बाबा जी सरकार, बाबा जी सरकार। मैंने पहले भी बताया था, मुसव्विर की हकीकत जाननी हो, वो कितना बड़ा फनकार है, कितना कारीगर है, उसका ज़ौक़े तख़य्युल क्या है, उसका ज़ौक़े तसव्वुर क्या है, तो फिर उसकी तस्वीर देखा करो। सुभान अल्लाह। शाहकार देख के फनकार के इल्म का, उसके मकाम का, उसकी ज़हनी सलाहियत का, उसकी लताफत तबा का पता चलता है ये कितना लतीफ़ मिजाज है, ये कितना खूबसूरत मिजाज है। शाहकार देख के फनकार का पता चलता है और तस्वीर देख के मुसव्विर का पता चलता है। सुभान अल्लाह। इन 1.5-2 सालों में मेरा उनकी तैयार करदा जिन जिन तस्वीरों से वास्ता पड़ा है, वो मुरीदों की सूरत में हो, वो साहबजादा गान की सूरत में हो, वो सजादा नशीन की सूरत में हो, मेरा जिस जिस तस्वीर से वास्ता पड़ा है वही तस्वीर मुझे अहमद मुनीर नजर आई है। दोस्तानी जी वकार, मैंने देखा बड़े बड़े मशाइख, जलीलुल कदर मशाइख, जिन्होंने रिफ्स के आगे बंद बांधा, बदअकीदों को डके लगाए, खत्मे नबूवत पे पहरे दिए, अकायदे अहले सुन्नत की तर्जमानी की और अहले सुन्नत की पासबानी की। उन अजीमुल मर्तबत मशाइख की औलादें आज उन्हीं राफजियों के तफजीलियों की गोद में जाके बैठी हैं और उन्हीं के इशारों पे नाचना शुरू हो गई। ये भी वली की करामत है कि उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद भी राय रास्त पे रहे। मौलाना पीर मुनीर अहमद यूसुफी साहब ने अकीदा अहले सुन्नत पे पहरा दिया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी का हक अदा किया। उनके बेटे भी, उनके दामाद भी, उनके पोते भी, उनके नवासे भी मेरे नबी की मोहब्बतों के होके दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी करामत है। सुभान अल्लाह। और सबसे लोग करामतें तलाश करते हैं ना, किसके तावीज़ों से बेटा पैदा होता है, किसके तावीज़ों से जिन निकलते हैं, किसकी दुआओं से जादू टूटते हैं, केड़ा खारे खूह नू मिठा करदा ते केड़ा मिठे नू खारा करदा। नहीं, करामत देखनी है तो मेरे बा यजीद बुस्तामी ने फरमाया, ये तो देखो ना, तू कहता है हजरत मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, मैं कहीं और जा रहा हूं, 12 सालों में कोई करामत नजर नहीं आई, मुझे इतना बता 12 सालों में एक लम्हा भी मेरा तूने नबी की सुन्नत के खिलाफ गुजरते हुए देखा है? सुभान अल्लाह, एक लम्हा सुभान भी। अल्लाह। कहने लगा नहीं, मैंने आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका दिन, आपकी रात, आपकी चाल, आपकी गुफ्तार, आपकी रफ्तार, हर चीज में सुन्नत मुस्तफ़ा का ततब्बो देखा है। सुभान अल्लाह, फरमाया ते ऐस दौर इस तो वड्डी करामत कोई है ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जहां गुमराहियां फैला रहे हैं, बदअकीदगियां फैला रहे हैं, शैतानियत फैला रहे हैं, जिहालत फैला रहे हैं, लोग दीनदारों को दुनिया की ऐसी चिक्का चूंद में डाल के उनको दीन से दूर करके दुनियादारी में डाल रहे हैं। ते फिर ऐस गए गुजरे जमाने विच मैं सुबह भी ते रात भी, दिन भी ते शाम भी, गर्मियां भी ते सर्दियां भी, टुरदियां भी, बहदियां भी, सौंदियां भी ते जागदियां भी जे नबी दी सुन्नत के खिलाफ नहीं जाता ते फिर मानना इस तो वड्डी करामत कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ममदूह, जिनका ये लगाया हुआ पौधा है, जिनका ये गुलशन आज फिर सजा हुआ है, महक बखेर रहा है, और इस गुलशन के, इस बाग के माली और रखवाले अपने बाप की अजीम अमानतों की अमानतदारी का हक अदा कर रहे हैं। बाप के माल का वारिस बनना एडी वड्डी गल कोई नहीं, वो चवल जिहा पुत्र भी वारिस माल दा बन जाता। बाप की मसनद का वारिस बनना, बाप के इल्म का वारिस बनना, बाप की आदाब का वारिस बनना, बाप की दोस्तियों का वारिस बनना, बाप की संगतों का वारिस बनना, बाप की तमाम वफाओं, मोहब्बतों, अदाओं को अपना के अपनी अदाओं को उनके मुताबिक ढाल लेना, ये बड़ा काम होता है। और इस चक्का चूंद वाले ज़माने में भी हजरत के ये सादे सादे मिजाज वाले साहबजादे अपने बाप की अमानतों की अमानतदारी का हक अदा कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह इनको इस्तकामत नसीब फरमाए। इन्होंने मुश्किल राह का इंतखाब किया है, लेकिन मुश्किल राहों पे जब इश्क मुस्तफ़ा में डूब के कोई आशिक कदम उठाता है तो फिर मेरा अल्लाह उन मुश्किल राहों को इन आशिकों के लिए आसान कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तानी जी वकार, मोहल्ला में इंसानियत कॉन्फ्रेंस है, इंसानियत को तालीम देने वाले रसूल। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने क्या तालीम दी, मेरे हुजूर ने कैसे तालीम दी। कोई कहता है इस्लाम शिद्दत पसंदों का दीन है, कोई कहता है ये बुनियाद परस्तों का दीन है, कोई कहता है ये बड़े कदामत पसंद लोग हैं, कोई कहता है ये जंगो जदल वाले लोग हैं, कोई कहता है ये दहशत गर्द लोग हैं। याद रखना, बाबा सनाउल्लाह भट्ट लाहौर वाला पढ़ा करता था कि कोई समझ ना आवे लोकां नूं, कोई समझ ना आवे लोकां नूं ओ कादे नाल शहीद करे। कोई समझ ना आवे लोकां नूं ओ कादे नाल शहीद करे। डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं पर कोई खाली जांदा वार भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जंग से नहीं, मेरे रसूल के अच्छे अखलाक से फैला है। और वो अखलाक, नमूना वो होता है जिस जैसा कोई ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिस जैसी कोई और शय ना हो। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी की हस्ती में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। हजूर की सूरत, हजूर की सीरत, हजूर का इल्म, हजूर की गुफ्तार, हजूर का किरदार, अपने दोस्तों पे नवाज़ात, अपने दुश्मनों पे इनायात, मेरी सरकार का लिबास, मेरी सरकार का उठना बैठना। दोस्तानी जी वकार, पीटीवी पे मुझे याद पड़ता है, बड़ा पुराना दौर है, और पीटीवी पे अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफी साहब का प्रोग्राम शुरू हुआ। पीटीवी वालों ने कहा भाई आपका प्रोग्राम हमने करवाना है, लेकिन ये अमामा आपको उतार के आना होगा और ये तहमद भी उतारना है, शलवार पहननी है और जनाह कैप पहननी है। उनके मैनू तो टीवी ते आने की लोड़ ही कोई नहीं, मैं की करना है। अल्लाहु अकबर। ये दस्तार मेरे बाबा जी यूसुफ अली नगीना ने बंधवाई है और ये तहमद मेरे शेख की सुन्नत है। अरे जो मुनीर अहमद अपने शेख की सुन्नतों से वफा करता रहा, वो अपने नबी की सुन्नतों का कितना वफादार होगा। आज दे दौर च पीर मौलवी मरदे आए, टीवी ते फोटो आएगी मरदे। कसम है, मैं मौजूदा दौर के मीडिया के पीर साहब नूं जानदा। मैं पढ़दा सा इस्लामाबाद ते उन्हां दा एक तनख्वाहदार मुलाजम रोज़ उन्हां दियां फोटोआं चा के सारे अखबारां दे दफ्तरां च फिरदा सी।
हुण सोशल मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते प्रिंट मीडिया पूरे पूरे चैनल उन्होंने खरीद लैने हुण इस दौर में। उस वेले अखबारां खरीदियां सन, रोज़ ड्यूटी सी, ते बंदा हफ्तावार प्रोग्राम टीवी ते आ रहे होवे तो कहे ना मैं अपने लिबास, इस्तकामत वालों के सामने दुनिया झुक जाती है। जब उन्होंने देखा कि इस मर्दे आहन के पाए इस्तकामत पे लग़्ज़िश नहीं आएगी, उन्होंने कहा बाबा तू आ सही, अमामा भी बन गया, धोती भी बन गया, तनु तनु तू कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राफजियां ने, तफजीलियां ने एक जुमले बेहतियाती नू बुनियाद बना के बड़ा जोर ते बड़ा शोर ते बड़ा रौला पाया। मैंने कहा कि सैयदा तैयबा ताहिरा मेरी आका ज़ादी सैयदा खातून जन्नत, हमारी सारी इज्जतें उनकी जूती की खाक पे कुर्बान, बेशक बेशक कुर्बान। हमसे ज्यादा उनके अदब से, इज्जत से, अजमत से कौन आशना होगा। वहां तो तुमने एक लफ्ज़े बेहतियाती पर, और वो भी उस बंदे की जो तहफ़्फ़ुज़ किसका कर रहा है, नबी के सहाबी का, नबी के सहाबी का। ते बंदे दा अपना दिमाग भी तो काम करना चाहिए कि जेड़ा बंदा हजूर दे सहाबी दी किसी बदअकीदा कोलों बेअदबी नहीं बर्दाश्त करता, उस हजूर दी लखते जिगर दी बेअदबी जान बुझ के कर सकता। अल्लाह ने सानू दिमाग दिता ना। हो गई बेहतियाती, उसकी सरजनिश करन दे तरीके है ने, वो करिए एडा रौला ते पैल पधराड़ नंगिया गालियां सैयदना अबू बकर सिद्दीक नूं इस बदबख्त ने दितियां। मैं तो उन बातों को बयान करना तो कुजा ज़हन में लाते हुए दिमाग को समझते हुए दिमाग नापाक हो जाता है अगर वो जुमले दिमाग में भी आ जाए। अल्लाह अकबर। किसी पीर की, किसी मौलवी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। किधर गई गैरतें, किधर गई जुर्रतें, किधर गई उनकी नक्शबंदियत। इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े कुत्ता भौंका, रसूलुल्लाह के खलीफा को भौंका, सारी पीरियां, सारी गद्दियां, सारे चुप। किधर गई वो कौमी असम्बली की तकरीरें, किधर गए वो सूबाई असम्बलियों में पेश करने वाले, बिल पेश करने वाले, सारे खामोश। कराची में रोड पर एलानिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गालियां दी गई, अस्तगफिरुल्लाह, सारे चुप। किधर गई वो मोहब्बत। अरे जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, मेरे बावाजी चुराई के खलीफा पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने तो अपनी दस्तार फाड़ के मदीने के कुत्ते की मरहम पट्टी की थी, मेरे नबी के शहर का कुत्ता। अल्लाह अकबर। हमें तो मदीने के कुत्तों के बेअदब की ताजीम की तलकीन की गई है, और कुजा मदीने वाले का राजदार, शनासे मिजाज नबुवत, खलीफा बिला फसल, राजदार रिसालत, सुभान अल्लाह, सैयदा आयशा पाक का बाप, नबी के बचपन का, लड़कपन का, जवानी का, कब्र का, हशर का, बदर का, ओहद का, खंदक का साथी, सुभान अल्लाह, सौर में नबी से पहले गार में जाने वाला, सांप के डंक खाने वाला, अल्लाह उफ न करने वाला, कंधों पे रसूलुल्लाह को उठा के ले जाने वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कंधों पे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, आसमान के सितारों जितनी किसी की नेकियां हैं। अम्मा आयशा ने फरमाया आसमान के सितारों जितनी किसी की नेकियां हैं। हाँ आयशा हैं। या रसूलुल्लाह किसकी हैं? फरमाया मेरे उम्र की हैं। चुप चुप। आयशा चुप क्यों हो गई? अर्ज की या रसूलुल्लाह, मैं समझती थी मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक आपके बड़े करीब है, वो खुश नसीब मेरे बाप होंगे जिनकी नेकियां आसमान के सितारों जितनी होंगी, पर ये बाजी तो उम्र ले गए। फरमाया आयशा परेशान न हो, आसमान के सितारों जितनी नेकियां मेरे उम्र की हैं, पर याद रख उम्र की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, और तेरे बाप अबू बकर की सौर वाली रात की नेकी एक तरफ। तेरे बाप का पलड़ा भारी है, तेरे बाप का पलड़ा भारी। सुभान अल्लाह।
अल्लाह। उस मुश्किल दौर में हम चंद लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में उन बकवासियों का मुकाबला किया। और कदम कदम पे मेरे साथ अगर कोई खड़ा था तो वो साहबजादा अल्लामा पीर बशीर अहमद यूसुफी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरत का, हमीयत दीन का सबूत और नक्शबंदियत का सबूत और पीर मुनीर अहमद यूसुफी साहब की जानशीनी का हक अदा करने का सबूत इन्होंने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा कि वो मुरीद बड़ा कामिल होता है जिसकी मुरीदी पे उसके मशाइख फख्र करें। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। ये गुलशन खिला रहे, ये बाग सजा रहे, अगले साल फिर यही कैफियत हों, यही माहौल हो। मैं क्या भरी बहार का मंजर अभी निगाह में था, भरी बहार का मंजर अभी निगाह में था, मेरी नज़र को क्या हो गया खुदा जाने। अभी तो हम हज़रत अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफी साहब की जुदाई का गम नहीं सह पाए थे। अभी तो वो अंदर तकलीफ़ें थीं। उनके उर्स पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से हम इकट्ठे बैठे, मुलाकात हुई, उनकी गुफ्तगू सुनी। बाबा जी के सामने बात करना बड़ा मुश्किल काम था, बड़े जुर्रतमंद आदमी का काम था जो उनके सामने कोई इख्तलाफी नोट लिखवाए। और मैंने इस्लामाबाद धरने में उनके सामने, और बाबा जी ने मुझे दाद दी थी इस बात पे। मैंने कहा बाबा जी, मुझे आपके तरीक़ाकार से भी थोड़ा इख्तलाफ है, आपके तर्ज़ कलाम से भी इख्तलाफ है, लेकिन जो मुतालबा लेके आप आए हैं इससे पूरा इत्तफाक है। सुभान अल्लाह, सुभान पूरा अल्लाह। इत्तफाक है। और इस मुतालबे पे अगर हम आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ नहीं मिलाते तो फिर समझ लो कि ये सारा ड्रामा है। ये पगड़ियाँ, ये जुब्बे, ये मसनदें, ये पीरियाँ, ये मुरीदियाँ, ये सारा फिर एक टोपी ड्रामा है, हकीकत कुछ नहीं। अरे ये सारा कुछ तो हम दीन की खिदमत के लिए करते हैं, दीन की खिदमत के लिए ये सारा कुछ करते हैं। और जिसकी वजह से ये सारा दीन है। मैं अगले दिन मशाइख ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मामला क्या था, खोदा पहाड़ निकला चुका, गल की सी भी वो एक फार्म महकमा औकाफ वाले ने खानका वाले नूं भेजा है कि सानू अपनियां जायदादां दा हिसाब दिओ, अपने नजरानियां दा हिसाब दिओ, अपने मकानां दा हिसाब दिओ, आमदन ते खर्च दसो। तो यार एडे ज़्यादा नजराने ना इकट्ठे करो ना, जे हिसाब तो डरो। क्यों रौला पै गया? मेरे दादा हाफिज पीर सैयद ज़हूर अली शाह साहब, ये मस्जिद में हूँ जिस दिन दुनिया से गए थे, 24 दिसंबर 1986, बड़ा बड़ा पीर सी हाफिज पीर सैयद ज़हूर अली शाह, बरकत अली मोहम्मदन हाल मेरे दादाजी तकरीर की थी। उस बाद सैयद मौदूदी मरहूम ने तकरीर की थी, कहने लगे पीर साहब चूरा शीफ के खिताब के बाद खिताब करना फजूल है। पीर साहब चूरा शीफ ने आज लाहौर में सोशलिज्म का चूरा चूरा कर दिया है। अल्लाह अकबर। एडा बड़ा आदमी। तो जिस दिन मेरे दादाजी दुनिया तो पर्दा फरमाया, 10,000 रुपया जेब विच सी ते 86 रुपया बैंक बैलेंस सी। अल्लाह अकबर। हिसाब रखो ही थोड़ा, जे देना मुश्किल ना होवे, ते जे हिसाब वाधू होण ते फिर हिसाब ते देने पैंदे ने। इतनी बड़ी मुलाकात में, इतनी अहम मुलाकात में ये कहा गया कि अगर औकाफ ने अपना कानून न बदला तो हम तहरीक चलाएंगे। मैंने कहा ये भी साथ शामिल करते ना कि अगर तूने फ्रांस का सफीर न निकाला तो हम उसके खिलाफ जो तहरीक चलेगी उसमें शामिल हो जाएंगे। नबी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, नबी के नामूस की कोई परवाह नहीं, नबी की खत्मे नबुवत पे डाके डले कोई परवाह नहीं। हमारी गद्दियां सलामत रहे, हमारी पीरियां सलामत रहे, हमारी दस्तारें सलामत रहे, हमारे जुब्बे सलामत रहे, हमारे औहदे सलामत रहे। खुदा के बंदो, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। हम तो अबू बकर सिद्दीक के मुरीद हैं जो दीन पे वारने के लिए कुल मता एक पोटली थी और वो पोटली बांध के खरामा खरामा आके हजूर के कदमों पे वार के चला गया। अल्लाह अकबर। दीन की बात हो, नबी की इज्जत की बात हो, और किसी खानकाह से आवाज न, एक ने भी ये नहीं कहा, एक न सोशल मीडिया पे, न तहरीर में, न तकरीर में, न अखबारी बयान में, ना चुप नहीं कहा
कि भाई तुमने तहरीरी मुआहदा किया है, एक दीनदारों की एक बड़ी जमात है जिसके साथ तुमने मुआहदा किया है। हजूर ने फरमाया जो अपना वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, और तू वाहिद एटमी मुल्क का हुक्मरान है, तू लिख के मुआहदा करके आज मुकर रहा है। हम अमली तौर पे तहरीक लब्बैक के साथ स्टेज पे हैं या नहीं, लेकिन इस तहरीक में पूरे उनके मुआमिन होंगे, ये क्यों नहीं कहते? बेशक ये बेशक। आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक। तहरीक लब्बैक से किसी की इख्तलाफ राय हो सकता है, शायद मेरा भी होगा, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। अल्लाह ने अगर उनके कायदीन को शऊर दिया है, दीन को समझने का, सीखने का, हमें भी अल्लाह ने शऊर दिया है। असी जाहिल पीर थे, है नहीं पढ़े लिखे, किसी बात से इख्तलाफ हो सकता है, ये जायज़ है, जमहूरियत है। लेकिन एक दीनदार के सामने एक दुनियादार खड़ा हो तो फिर जो दीनदार अपने दीनी भाई को छोड़ के किसी फासिक को फाजर के साथ खड़ा होगा, वो अपने ज़ुहद व तकवा पे फिर वो है उसका मुहासबा करे कि तेरा इल्म कहाँ है, तेरी दीन से हमदर्दी किधर है, तू मुखलिस फिर दीन कितना है, दीन के साथ तेरा इखलास क्या है। नहीं, इख्तलाफ राय अपनी जमात में हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये हमारा हक है, लेकिन दीन के मामले में हम उनकी पुश्त पे भी खड़े होंगे, उनके आगे भी खड़े होंगे, बेशक। दाएं भी खड़े होंगे, उनके बाएं भी खड़े बेशक होंगे। बेशक बेशक। वोट दे, किसी ने दिए किसी ने नहीं दिए, ये अलग मजमून है, लेकिन उनके मुकाबले में किसी और के स्टेज पे खड़े होके उन पे हम तनकीद करें, फिर अपनी गैरत का मुहासबा करो, तुम दीनी गैरतमंद हो या दीनी बेगैरत हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दोस्तानी वकार, शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। अल्लामा साहबजादा पीर बशीर अहमद यूसुफी साहब ने अपने अजीम बाप की मोहब्बतों के रिश्तों को कायम रखा हुआ है। उन्हीं ताल्लुकात को निभाने के लिए मुझ फ़कीर से भी, मेरे वालिद गिरामी से भी, मेरी खानकाह से भी मोहब्बत करते हैं, और मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, और इनकी वजह से आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी हजरात से भी, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से भी मेरी यही अपील है कि अगर कामयाबी का रास्ता देखना चाहते हो तो फिर अपने बाप के ताल्लुकात को संभाल के रखना। बेशक। जो बेटा अपने बाप के ताल्लुकात को नहीं संभाल के रखता, वो कभी कामयाबी की सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकता। कामयाबी की सीढ़ी पे कदम रखना है तो अपने बाप की दोस्तियों को निभाओ, अपने बाप के ताल्लुकात को निभाओ, अपने बाप की मोहब्बतों को निभाओ, और मोहब्बतों वाले रिश्तों को निभा के चलो। अल्लाह करीम हमारी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए, संगत को सलामत रखे। आमीन व मा अलैना।